गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम लेकर आए हैं जेल प्रेरित इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की क्लास के अंदर होगा बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के अंदर होगी बच्चों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर आपके 5+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है आपको। यहाँ से एग्जाम के अंदर 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए प्रमुख राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? तो आंसर होगा बच्चों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। कौन सी एजेंसी है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 2005 को। स्थापना कब हुई थी? 2005 को। और लागू कब हुई? 23 दिसंबर 2005 को। अगर आपको पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय बच्चों नई दिल्ली। और इसका टोटल कितने सदस्य होते हैं इसके अंदर बच्चों? 9 सदस्य। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर होगा बच्चों आपदाओं की रोकथाम और उनका प्रबंधन करना। क्या करना? आपदाओं की रोकथाम और उनका प्रबंधन करना। रोकना, प्रबंधन। पहले जो आपदा आने से इसका पूरा निष्कर्षण किया जाएगा, फिर आपदा आने के बाद दौरान किया जाएगा, फिर उसके पश्चात किया जाएगा। तो आपदाओं की रोकथाम और उनका प्रबंधन कौन करती है बच्चों? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की भूमिका क्या है? एनडीआरएफ। वर्ड को पकड़ना बच्चों आपको, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का अर्थ होता है राहत और बचाव। आपको आंसर के अंदर राहत और बचाव मिले तो क्या करना आपको बच्चों? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया एनडीआरएफ बल की भूमिका क्या होती है? राहत और बचाव। और ये बच्चों गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है गृह मंत्रालय के अधीन। और इसका गठन हुआ था बच्चों 2006 को। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया एनडीआरएफ का गठन कब हुआ था? 2006 को। और इसका कार्य क्या होता है? राहत और बचाव। प्रतिक्रिया का अर्थ होता है राहत और बचाव। और किसके अधीन कार्य करता है ये? गृह मंत्रालय के अधीन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसके अधीन कार्य करता है? यह करता है बच्चों प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन प्रबंधन। और प्रतिक्रिया करता है बच्चों गृह मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारतीय सेना की क्या भूमिका होती है? आपदाओं से पूरी योजना बनाना, आपदा के समय बचाव कार्य करना, आपदा में राहत सामग्री वितरित करना, या प्रमुख सभी। ये सभी क्या काम क्या करते हैं बच्चों? भारतीय सेना के होते हैं। आपदाओं से पूरे क्या करना? योजना बनाना। और आपदा के समय क्या करना? बचाव कार्य भी करना होता है। और आपदा में राहत सामग्री भी क्या करनी होती है? वितरित करनी होती है। तो प्रमुख सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वाधिक आधार किस अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में बच्चों? 355। अनुच्छेद होगा 355। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई बच्चों? 2005 को। और मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? नई दिल्ली। और सदस्य कितने होते हैं? 9। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना कब की गई बच्चों? 2006 को। किसके अधीन कार्य करता है बच्चों? गृह मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए तैयार की गई योजना का क्या नाम है? राष्ट्रीय आपदा योजना। क्या नाम बच्चों? राष्ट्रीय आपदा योजना। ये आपको याद रखना है, क्या नाम है? राष्ट्रीय आपदा योजना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम के अंदर आपको मिल सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस प्रकार की आपदाओं के लिए नीति तैयार करता है? प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा, दोनों के लिए क्या करता है बच्चों? नीति तैयार करता है। प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा कौन सी होती है बच्चों? बाढ़, भूकंप, सुनामी, यह कौन सी होती है बच्चों? प्राकृतिक आपदा। मानव निर्मित आपदा कौन सी होती है? सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, यह कौन सी होती है बच्चों? मानव निर्मित आपदा। आपदा प्रबंधन के दौरान सूचना और संचार के लिए किस एजेंसी का मुख्य कार्य होता है? किसका होता है बच्चों? दूरसंचार मंत्रालय का। किसका होता है? दूरसंचार मंत्रालय का। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह क्या बनाता है बच्चों? योजना और नीति बनाता है। योजना और नीति कौन सी एजेंसी बनाती है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और भारतीय सेना क्या करती है बच्चों? प्रतिक्रिया। भारतीय सेना क्या करती है? प्रतिक्रिया, राहत और बचाव का कार्य। भारत सरकार द्वारा आपदाओं के लिए गठित एक प्रमुख एजेंसी का क्या नाम है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ। क्या है?
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ स्थापना कब हुई थी? 2006 को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है बच्चों? प्रधानमंत्री। और टोटल सदस्य कितने होते हैं? 9। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस प्रकार के प्रोटोकॉल का पालन करता है? कौन से प्रकार करता है बच्चों? राष्ट्रीय मानक प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है? राष्ट्रीय मानक प्रोटोकॉल। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल IK स्टडी पर जुड़ जाइए। तो आपको टेलीग्राम पर ये लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जुड़ने के बाद आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के दौरान राहत कार्यों के समन्वय के लिए कौन जिम्मेदार है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। कौन जिम्मेदार है बच्चों? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रबंधन में परीक्षण और क्षमता निर्माण का कार्य किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? बच्चों आपको ये वर्ड याद रखना है, परीक्षण, क्षमता, ये किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। UNDF यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की आपदा प्रबंधन में मुख्य भूमिका क्या होती है? डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है बच्चों? विकास। डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास करना। तो आपदा में प्रभावित देशों में क्या करना? विकास करना। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1965 के अंदर। कब हुई थी? 1965 में। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, USA। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, USA। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? जिस देश में आपदा आ जाए वहाँ पर क्या करना? देशों में विकास करना, आर्थिक सहायता देना। ICRC इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द रेड क्रॉस का आपदा प्रबंधन में क्या कार्य है? क्या कार्य है बच्चों? चिकित्सा सहायता करना। क्या करना? चिकित्सा सहायता प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति शरणार्थियों और प्रभावितों को क्या करना? चिकित्सा सहायता प्रदान करना। मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड। मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और स्थापना कब हुई थी? 1863। ICRC स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1863। और मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और मुख्य कार्य क्या होता है इसका? शरणार्थियों और प्रभावितों को क्या करना? चिकित्सा सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के दौरान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WEP की भूमिका क्या होती है? फूड का अर्थ होता है बच्चों खाद्य सामग्री प्रवाहित कराना। प्रभावित लोगों के लिए क्या करना? भोजन आपूर्ति करवाना। प्रभावित लोगों के लिए क्या कराना? भोजन आपूर्ति कराना। स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1961। आपदा प्रबंधन के दौरान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1961। और मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? रोम, इटली। मुख्यालय बच्चों रोम, इटली। और स्थापना कब हुई थी? 1961। बच्चों आपको कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसा लगा। आपको अच्छा लगा तो हम दूसरा पार्ट भी इसका लेकर आ जाएंगे, पार्ट सेकंड भी। जितनी भी एजेंसी है उसका भी पार्ट सेकंड लेकर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन है, UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज का आपदा प्रबंधन में क्या कार्य है? क्या कार्य बच्चों? शरणार्थियों के लिए शरण स्थल प्रदान करना। शरणार्थियों के लिए क्या करना? शरण स्थल प्रदान करना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और स्थापना हुई थी बच्चों दिसंबर 1950। स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1950। आपदा प्रबंधन में रेड क्रॉस की भूमिका क्या होती है? स्वास्थ्य सेवाएं क्या करना? प्रदान करना। क्या करना बच्चों? स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। राहत कार्य में क्या करना? सहयोग करना। ये काम किसके होते हैं बच्चों? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की भूमिका क्या होती है? स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, राहत कार्य में क्या करना? सहयोग करना। और स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1864। स्थापना हुई थी कब? 1864। और मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? जिनेवा। आपदा प्रबंधन में UNICEF का प्रमुख कार्य क्या होता है? बच्चों और महिलाओं के लिए क्या करना? स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। बच्चों और महिलाओं के लिए क्या करना? स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। और
मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए। अगर बच्चों आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आई के स्टडी जीके।